जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जिसके कारण आप सभी टेंशन में चले गए होंगे या फिर आप सभी को टेंशन होती होगी कि कौन सा क्वेश्चन याद करे, कौन सा क्वेश्चन याद ना करे, या फिर आप सभी को लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या फिर कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप सभी को ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 12th का गेस क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, तो आप सभी अगर इस गेस क्वेश्चन का सीरीज को अच्छे से कर लिए तो 100% श्योर है कि आप सभी जो है यानी फुल मार्क्स लेकर आएंगे, यानी 400 से 450 मार्क्स श्योर लेके आएंगे। ठीक है, इसमें आपको जो है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट हर एक क्लास को अच्छे से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th बायोलॉजी का गेस क्वेश्चन का पार्ट 1 का क्लास। ठीक है, तो आप सभी आज के क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि क्लास 12th बायोलॉजी का जो है 40 क्लास मिलेगा गेस क्वेश्चन का, जो आपको एग्जाम से पहले मिलेगा। अगर आप सभी इसे अच्छे से देख लेते हैं तो 100% श्योर है कि आप सभी बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, ठीक है, इस क्लासेस में यानी गेस क्वेश्चन में। तो आप सभी को घबराना नहीं है, बस मेरे साथ साथ याद करते चलना है। ठीक है, पिछले साल के बच्चों के तरह नहीं करना है। आप सभी को पिछले साल के बच्चे जो है हार्ड हार्ड देख करके क्वेश्चन याद नहीं कर रहे थे और जो क्वेश्चन मैं दिया था वही क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप जो है पिछले साल के कोई भी स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं कि एमएस इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, ये आप पूछ करके उसके बाद हमारा गेस क्वेश्चन का क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी में भी आपको दिक्कत है या फिर यानी कोई कुछ भी याद नहीं किए, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो 100% मैं श्योर कहता हूं कि आप सभी यानी 80 से 85% लेकर आ सकते हैं, यानी 400 से 450 मार्क्स के आसपास आराम से लेके आ सकते हैं। तो आप सभी बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, इस नंबर में कॉल मैसेज करके आप सभी जो है परचेज कर लीजिए और याद कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, बताइए। बिना निषेचन के फल निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? अपयुग्मन, असंग जनन, अनिषेक जनन, इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा, बिना निषेचन के फल निर्माण को जो है अनिषेक जनन कहते हैं। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस क्लास में आपको जो है 30 क्वेश्चन दिया जाएगा और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा। ठीक है, तो अगर पता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नहीं पता होगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर क्वेश्चन हार्ड था। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें, इनमें से कौन सा सही है, बताइए। स्पॉन्ज का जू स्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूल्स, शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कलिका, बताइए। ये ब्रिलियंट बुक का क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा इनमें से सही का चुनाव यानी बताना है यहाँ सही कौन है। तो आपको पता है कि स्पॉन्ज किस में होता है, तो स्पॉन्ज जो है वो जिम्यूल्स में होता है। किस में होता है? जिम्यूल्स में होता है। और पेनिसिलियम किस में होता है? तो कोनिडिया में होता है। तो ए और बी नहीं होगा। ठीक है, और कोनिडिया आपको बता दिए कि कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है, क्या शैवाल में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता हो गया कि ए, बी और सी नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन डी है हाइड्रा की कलिका। जी हाँ, जो हाइड्रा में जो है ना कलिका मौजूद होती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल देखिए, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि। देखिए जो गन्ना है, गन्ना में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्या उसमें वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, या फिर फ्लोएम जाइलम के अंदर होती है, ईख के पौधे कोमल होते हैं, या फिर ये चोट को जो है सहने में असमर्थ होते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो गन्ना होता है मतलब शुगर केन जो होता है उसमें ग्राफ्टिंग इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो हमेशा बिखरे होते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, 4 नंबर देखिए पूछा गया है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, बताइए। किसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्मेदार होता है? द्विगुणित अवस्था को बढ़ाए हेतु, या फिर समान युवा के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित अवस्था को बनाए हेतु। तो आपको अच्छे से पता है कि लैंगिक प्रजनन जो है द्विगुणित अवस्था को बनाए हेतु जिम्मेदार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर याद नहीं है तो आप सभी याद कर लीजिए। अगर आप सभी को क्वेश्चन हार्ड लग रही है तो क्लास को जो है छोड़ के नहीं जाइएगा, बहुत पछताइएगा। देखिए
देखिए पुदीना, यहाँ पर पुदीना होगा। तो मिंट में जो है कायिक प्रवर्धन करता है तो वो किस प्रकार, अंतर भूस्तरीय यानी शकर, ऊपरी भूस्तरीय रनर, और ऑप्शन सी है भूस्तरीय ऑफसेट, और परकंद राइजोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पुदीना में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो अंतर भूस्तरीय होता है, मतलब शकर के द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, कुकुर का संभावित जीवन काल होता है, बताइए। यानी जो कुत्ता होते हैं यानी डॉग होते हैं वो कितने साल जीवित रहते हैं, बताइए। कुत्ता का जीवन काल कितना है, तो आप सभी प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखना है, यानी कुत्ता का जो जीवन काल होता है वो 20 साल होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। चलिए यहाँ पे आपको मैं आज के लिए कमेंट में यानी आंसर देने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, तोता का जीवन काल कितना होता है, बताइएगा आप सभी। तोता का जीवन काल कितना होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार घुस किए वृक्ष के फल किसके यानी किस पर निर्भर करेंगे, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो शाख होते हैं, जो शाखा होते हैं ना, उसको जो है वृंत पर लगाया जाता है और इस प्रकार घुस किए जाते हैं, मतलब ग्राफ्ट किए जाते हैं। ग्राफ्ट को ही हम लोग घुस कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेगा, तो वो आपको पता ही होगा कि शाख पर ही निर्भर करेगा। शाख को वृंत पर ही लगाएंगे तो वो शाख पर ही ना निर्भर रहेगा, वो वृंत पे कहाँ जाएगा, बताइए। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, 8 नंबर पूछा गया है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए हैप्लॉइड सेल के संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, सिनगेमी। तो याद रखिएगा अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया समयुग्मन कहलाता है, सिनगेमी कहलाता है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे कि सिनगेमी किसे कहते हैं, व्हाट इज सिनगेमी, तो आप याद रखिएगा अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया सिनगेमी या फिर समयुग्मन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, डॉट डॉट में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, बताइए इनमें से किसके जो है पत्तियों के खंडों यानी पत्तियों के टुकड़ों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। क्या एगेब एवं केलेंचुए में, ब्रायोफिलम एवं केलेंचुए में, एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम में, क्राइसेंथेसियम और यानी एगेब में। तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो ब्रायोफिलम एवं केलेंचुए होते हैं उसमें पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, बताइए। जो पुष्प रात में खिलते हैं तो वो साधारणतः क्या होते हैं, बताइए आप सभी। क्या वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले होते हैं या फिर गुच्छों में होते हैं। तो आप याद रखिएगा रात में खिलने वाले पुष्प हमेशा छोटे होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 11 नंबर, उभयलिंगी प्राणी है, बताइए यहाँ पर उभयलिंगी प्राणी कौन है, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। सो राइट आंसर ध्यान रखना है, याद रखना है, उभयलिंगी प्राणी केचुआ होते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए जन्म से लेकर नेचुरल डेथ पूछा, ये नहीं कि कोई एक्सीडेंट होकर के मौत हो गया और उसको हम लोग जीवन चक्र कह देंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु यानी जो नेचुरल होता है ना, जैसे कि वो यानी कोई बीमार होने के कारण जो है मौत होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग नेचुरल डेथ कहते हैं। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु को जो हम लोग कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। अगर आपको पूछ दे प्यारे बच्चों कि जीवन चक्र किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था जीवन चक्र कहलाती है। सो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रहेगा, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं, लिख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है। 100% आपको मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन चाहे तो ऑब्जेक्टिव में पूछे या फिर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे, ठीक है। जब बायो का एग्जाम हो जाएगा तो आप सभी इस क्लास को यानी प्लेलिस्ट तो बना दिया जाएगा ही, इस क्लास को देखेगा और 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखेगा, ये क्वेश्चन 100% आपको आएगा। आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्लोन कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगर यहां पर आपको सब्जेक्टिव में पूछ दे कि क्लोन क्या है, तो आप याद रखिएगा आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं, यानी जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली जो है समान रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। सो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 14 नंबर देखें, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, बताइए। अमीबा में जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो वो किस प्रकार होता है, कोनिडिया के द्वारा, कलिका के द्वारा, जिम्यूल्स के द्वारा, द्विखंडन द्वारा,
बताइए, गलती नहीं कीजिएगा। पहला ही नंबर में आपको समझाए थे कि कोनिडिया में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो पेनिसिलियम के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो पेनिसिलियम के द्वारा कोनिडिया में प्रजनन होता है। और कलिका में किसके द्वारा होता है, तो यानी कलिका में हाइड्रा के द्वारा होता है। और जिम्यूल्स में किसके द्वारा, तो स्पॉन्ज के द्वारा होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो द्विखंडन द्वारा होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। अभी तो गलती नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, इससे पहले ही मैं 14 नंबर में बता दिया आपको, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है तो वो किसके द्वारा, तो वो कोनिडिया के द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, मासिक चक्र किस में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, बताइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, बताइए, जो 28 दिनों के अंतराल में होता है तो वो किस में होता है, बंदर में, कपी में, मानव में, सभी में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी बंदर हो जाएगा, कपी हो जाएगा, मानव हो जाएगा। तीनों में क्या होता है, मासिक चक्र होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, अंडोत्सर्ग कब होता है, तो 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, कब, यानी मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होता है, मासिक चक्र के बाद, ठीक है, मासिक चक्र के अंतराल 14वें दिन जो है क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। आम के फल में खाने वाला भाग है, आम के फल में कौन सा जो है भाग हम लोग खाते हैं, बाह्य बलवित्ती या फिर जो है मध्य फलवित्ती, अंत फलवित्ती, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आम के फल में खाने वाला जो भाग होता है वो मध्य फलवित्ती होता है। ठीक है, यानी बीच वाला भाग हम लोग खाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या रहता है, छिलका रहता है, फिर नीचे में उसका जो है यानी बीज रहता है। ठीक है, और बीज का जो भाग होता है उसी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, 18 देखिए, समसूत्री विभाजन होता है, बताइए समसूत्री विभाजन किस में होता है, कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप जिस भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं क्लास को अच्छे से देखिएगा। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको इससे पहले मैं बता दिया पहला ही क्वेश्चन में कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाता है। तो अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश को ही कभी कभी बायो में, हिंदी में ऑप्शन दे देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिस यानी जो सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी बस हमारे साथ रहिएगा और एक एक क्लास को देखिएगा। मैं वादा करता हूं आप सभी को जो है 100% मार्क्स जो है बायो में दिलाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी में भी दिलाऊंगा। तो आप सभी अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहे। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। सो राइट आंसर बी हो जाएगा। पार्थेनोकॉर्पिक ये क्या है, तो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, यानी ये एक इंग्लिश में आता है, लेकिन हिंदी में भी ऑप्शन दे देते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बायो आपको बोथ यानी मीडियम में पढ़ना बेहतर है। ठीक है, मैं तो आपके लिए यानी बोथ मीडियम में क्वेश्चन बनाया था, लेकिन इस बार हुआ क्या कि हमारा फ़ोन चोरी हो गया था, जिसके कारण आप सभी का सिर्फ जो है हिंदी मीडियम में तुरंत हम टाइप करवाए हैं, उसके बाद अभी जो है हम क्लास दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे बारे में पता है कि हम यानी पटना जाते हुए चोरी हुई थी। ठीक है, तो देखिए इनमें किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बताइए इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में नहीं होता है, पक्षी, मेढक, स्तनपाई, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो मेढक में नहीं होता है। मेढक में क्या होता है, तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देते हैं कि इनमें से किस में बाह्य निषेचन होता है, तो आपको आंख बंद करके मेढक लगा के आना है। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, द्विखंडन क्या है एक प्रकार का, कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, द्विखंडन बाइनरी फिजन जो है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, इनमें से कौन अंडज है, प्यारे बच्चों इनमें से कौन अंडज है, बताइए, क्या एकडीना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, अंडज पूछा है, तो अंडज किसको कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। तो अगर आपको पूछ दे कि अंडज और जरायुज में क्या अंतर है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, अंडज
जो यानी प्राणी अंडे देते हैं उसे अंडज कहते हैं, और जो प्राणी सीधे मानव को सीधे जो है बच्चे जन्म देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। ठीक है, जरायुज में सिर्फ मानव ही बच्चे नहीं पैदा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो देखिए यहाँ पर अंडज में क्या क्या हो जाएगा, एक्डिना हो जाएगा, तो यानी एक्डिना ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। हम कंगारू को भी जोड़ने जा रहे थे, तो कंगारू और गाय जो है डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, तो ये जरायुज में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 23 नंबर देखते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होती है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ठीक है, और 2024 वाले बैच में जितने भी स्टूडेंट हमारा क्लास किया था तो अगले साल वो बहुत खुशी से एग्जाम दिए थे बायो का। ठीक है, क्योंकि बायो में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा था, और बायो में ऑब्जेक्टिव तो हार्ड सबसे ज़्यादा पूछा था, और वो क्वेश्चन मैं आप सभी को एक ही रात में यानी वन शॉट में कराया था लाइव। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे हार्ड क्वेश्चन देख के नहीं किए थे। ठीक है, तो आप जितने भी प्यारे स्टूडेंट इस साल एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी को गलती नहीं करना है, पूरा क्लास को देखना है। ठीक है, तो इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होती है तो कौन, वो है बांस। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और 12 वर्ष में एक बार कौन पुष्पित होती है, तो नीला कुरंजी। कौन, नीला कुरंजी, आप ध्यान रखिएगा, वो भी क्वेश्चन आने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। 24 देखिए 24 नंबर, निम्नांकित में से कौन द्विगुणित है, बताइए इनमें से कौन द्विगुणित है, पराग, अंड, ए और बी दोनों, या फिर युग्मनज। तो याद रखिएगा द्विगुणित यानी डिप्लॉइड जो होते हैं वो युग्मनज होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। पराग और अंड क्या होते हैं, तो पराग और अंड जो है वो अगुणित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं ताकि आप सभी एग्जाम में गलती करके ना आए। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, कौन से फल का हम लोग बीज चोल खाते हैं, शरीफा, लीची, जायफल, सभी। तो ये हर बच्चा को पता है, टारगेट बुक का क्वेश्चन है और पहला ही चैप्टर का है। तो किसका यानी कौन से फल का बीज चोल खाते हैं, शरीफा, लीची, जायफल का खाते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर हम लोग 26 नंबर देखिए, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किस में पाई जाती है, शैवाल, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा समयुग्मकी पूछे तो वो शैवाल में पाई जाती है। राइट आंसर यहां पर 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, अंड पर्जक निम्नांकित में से कौन है, तो अंडा देने वाली प्राणी कौन को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंड पर्जक कहते हैं। तो अंड पर्जक कौन हो जाएगा, सांप अंडा देते हैं, मगरमच्छ अंडा देते हैं, और मुर्गी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग लॉजिक लगा करके ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए इनमें से कौन सत्य फल है, बताइए। सत्य फल पूछा है, ट्रू फ्रूट्स पूछा है, तो सत्य फल पूछे या फिर ट्रू फ्रूट्स पूछे तो आपको गलती नहीं करना है, नारियल में जाना है। ठीक है, और सेब क्या होते हैं, तो सेब जो है ये एक असत्य फल होते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में जो है सॉरी मुकुलन में जो जलन यानी जनन होता है, जलन बोल रहे हैं सॉरी देखिए जनन यानी रिप्रोडक्शन होता है तो वो किसके द्वारा, पेनिसिलियम, पैरामेसियम, ईस्ट, या फिर इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा ईस्ट में। ठीक है, राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पेनिसिलियम में किसके द्वारा होता है, तो कोनिडिया में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, मिथ्या फल बताना है। सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। तो मिथ्या फल पूछे, फॉल्स फ्रूट पूछे, असत्य फल पूछे तो आपको किस में जाना है, सेब में जाना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का बायोलॉजी का पहला पार्ट गेस क्वेश्चन का कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए आज के क्लास में एक्सप्लेन ज़्यादा किए। ठीक है, तो आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप सभी PDF लेने में देरी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, आंख बंद करके PDF नोट्स आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिए। ठीक है, नंबर है आपका देखिए यहाँ पर 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आप सभी कॉल या मैसेज करके परचेज जरूर कर लीजिए। और आप सभी अगर याद कर लिए तो 100% श्योर है कि आप सभी का बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।